सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। जिसके खिलाफ धारा 120 बी, 201, 402, 420, 467, 468, 471, 506 और प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 7A जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया हो और उसका बाल भी बाका ना हो, तो ये अतिशयोक्ति उन पर खरी उतरती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। मैं बात कर रहा हूं फरीदाबाद के जिला अधिकारी रहते हुए देश के भविष्य का निर्माण करने वाले उस अधिकारी की, जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया, क्योंकि अब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। 31 अगस्त को बाइज्जत उनको रिटायर किया जाएगा और खूब मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, खूब ढोल बजाए जाएंगे, जैसा अक्सर होता भी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो सपना होता है वो यही होता है कि कम से कम नौकरी पूरी बेदाग हो जाए और सेवानिवृत्त भी बिना दाग के हो जाएं, ताकि आने वाले अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को ये कह सकें कि मैंने भी ईमानदारी से जीवन जिया। और वही होने जा रहा है 31 अगस्त को। जिला फरीदाबाद की शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी, जिनके ऊपर ये सभी आरोप लगे और उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। भले ही शहर के समाज सेवियों ने भ्रष्ट अफसर के खिलाफ आंदोलन किया हो, खून से चिट्ठियां लिखी गई हों, धरने और प्रदर्शन किए गए हों, जांच की मांग की गई हो, भले ही जिला उपायुक्त ने कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी हो, या जांच अधिकारी ने जिला उपायुक्त को खत लिखा हो कि हमें जांच की अनुमति दे दी जाए, वो पेंडिंग रही। ये अलग बात है कि जांच अधिकारी ने, यानी एसीपी ओल्ड फरीदाबाद ने खुद न्यायालय को चिट्ठी लिख करके ये कहा कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच अभी बाकी है, लिहाजा ये केस बंद ना किया जाए, लिहाजा इन्हें इन धाराओं में, इन आरोपों में मुक्ति ना दी जाए। बावजूद उसके, बिना किसी आरोपों के उन्हें रिटायरमेंट मिल रहा हो, सेवानिवृत्त वो हो रही हो, बड़ी बात है। आपको बता देते हैं कि जिला अधिकारी फरीदाबाद मुनेश चौधरी पर 25 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा था। मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल के साथ खूब सारे नारे आपने सुने और धारा भी लगी, एफआईआर भी हुई, जांच चल रही है। बावजूद उसके अपनी नौकरी को मुनेश चौधरी ने पूरा आखिर कर ही लिया। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच आखिर वो समय आ ही गया जिसका उनको इंतजार था। लोगों को इंतजार तो कुछ और था, लेकिन जो इंतजार उनको था वो समय उनको मिल गया, जिसके डर से ही अफसर कुछ गलत नहीं करते। मतलब ये कि सेवानिवृत्त होने में दाग ना लगे, इसके लिए जो अफसर है वो पूरी नौकरी अपनी लगा देता है, निकाल देता है, दाग बचाते बचाते। और बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी के साथ भी दाग लेकर के जाते हैं, लेकिन एक अधिकारी ये भी हैं जो बहुत सारी इन एफआईआर धाराओं के बाद भी अपने आप को पाक साफ करते हुए सेवानिवृत्त हो रही हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मेरे साथ आप ये प्रमाण पत्र देखेंगे और इसमें पाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इनको उम्र के लिहाज से अब इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाए, इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाए। एक नंबर पे आप पढ़िए, श्री मुनेश चौधरी, जिनका नंबर है 077898, डीओ हैं ये फरीदाबाद से। 15/8/1965 डेट ऑफ बर्थ इसमें दिखाई है। अब समय हो गया उनके रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट होना है 31 अगस्त 2023 को। और बड़े हैरान करने वाली बात जो लिखी गई है, वो लिखी गई है रिमार्क में, देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। इनके खिलाफ कोई भी अनुशासनहीनता की कार्यवाही या भ्रष्टाचार का आरोप, उसी में शामिल होता है, कोई भी पेंडिंग नहीं है। बावजूद इसके, और ये लेटर लिखा गया 28/2023 को। कौन लिख रहे हैं? विद्यालय शिक्षा निदेशक लिख रहे हैं। बावजूद इसके
कि एक लेटर लिखा गया, ये देख लीजिए, ये जो लेटर आप देख रहे हैं एसीपी ओल्ड फरीदाबाद जो इनकी जांच कर रहे थे, इनके केस की इन धाराओं की, इन गंभीर धाराओं पर जो कार्रवाई करना चाहते थे, जो कोर्ट को रिपोर्ट दे रहे थे, वो चिट्ठी लिख रहे हैं हाई कोर्ट को। ये लिखते हैं, एज द अप्रूवल हैज नॉट बीन रिसीव्ड सो फार दैट इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस हैज नॉट स्टार्टेड बाय द अंडरसाइन। अभी तक इनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई है और ये इंतजार कर रहे हैं। और कोर्ट से बड़ा लंबा इन्होंने चिट्ठी लिखी है, आप ये देख सकते हैं पूरी। और इन्होंने कोर्ट से निवेदन किया है कि इन गंभीर धाराओं में इस मुकदमा जो दर्ज हुआ है इसको बंद ना किया जाए और इनको ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि इसे ख़त्म करने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है। और उसके बाद एक और चिट्ठी, ये देख लीजिए, विद्यालय निदेशालय लिख रहे हैं श्रीमती मुनेश चौधरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फरीदाबाद के लिए मेमो दिया है कि भाई आप अपनी सफाई दीजिए, एक्सप्लेनेशन मांगा है इनसे। और ये चिट्ठी 2 बार लिखी गई कि आप सफाई दीजिए कि इन धाराओं में, इन चिट्ठियों के मुताबिक आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपके खिलाफ जांच बिठाई जाए। लेकिन कोई भी इस पत्र का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा। जिला अधिकारी विद्यालय शिक्षा निदेशालय का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। धाराओं की तो आप बात छोड़ दी, तो आप समझ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कितनी घटनाएं, लेकिन बावजूद इसके 31 अक्टूबर को अब शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हो जाएंगी इस रिमार्क के साथ कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। तो एक बार फिर वही कहूँगा जहाँ से मैंने शुरू किया कि अगर सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। और आप जानते भी हैं, चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि कौन कोतवाल हैं, कौन सैया हैं और किसको डर नहीं है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं किसकी किसके साथ दोस्ती है, किसकी कौन पत्नी है, किसकी किसके साथ बैठक है, ये सारा कुछ आपको पता है। तो आप समझ सकते हैं। और वो बात मैं दोहराऊंगा, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये अतिशयोक्ति है। और कहा यह भी जाता है कि कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। पैसे वालों के लिए कानून अलग तरह से काम करता है और गरीब और कमज़ोर, दबे और कुचले लोगों के लिए कानून अलग तरह से काम करता है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ किया गया, अगर ये धाराएं आपके मेरे साथ या किसी आम व्यक्ति के साथ लग जाती तो वो कहाँ होते, कितना वक्त उन्हें गिरफ्तार करने में लगता। फिर वो कानून, वो नियम की जांच कर रहे हैं और जांच में अपराधी सहयोग कर रहा है, इसलिए उन्हें अरेस्ट करने की, जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो शायद कानून काम नहीं करता। जबकि गरीब व्यक्ति को अगर आप एक फ़ोन भी लगा दें कि आप थाने आइए, तो भागा भागा थाने पहुंच जाता है। और एक ताकतवर व्यक्ति को घर जाके जांच करने के लिए उनसे समय लेना पड़ता है। तो ये कैसे कहा जाए कि कानून अपना काम सबके लिए समान रूप से करता है? तो मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता इस केस की पड़ताल करने के बाद। तो चलिए हम भी खुशी मनाते हैं 31 अक्टूबर 2023 की शुभकामनाएं देते हुए इस बेदाग जीवन के साथ मुनेश चौधरी को हम भी शुभकामनाएं देंगे कि आपका रिटायरमेंट, आपके जो जीवन के महत्वपूर्ण पल, आपकी मेहनत, इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो लगी है, शहर इसको ज़रूर याद रखेगा। आप अब बाकी का जीवन बेहतर तरीके से अपने परिवार के साथ, खुशियों के साथ मनाइए। और ये कार्रवाइयाँ वारवाइयाँ चलती रहेंगी, कुछ होना जाना है नहीं। अभी आपका रिटायरमेंट हो रहा है, इसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ दफन कर दी जाएंगी। और क्या 25 लाख के घोटाले की बात करते हैं। भारद्वाज साहब भी पता नहीं कौन सी फाइल लेके घूमते हैं यार, आरटीआई लगा लगा के। क्यों? ये 25-25 लाख का कोई घोटाला थोड़ी होता है। कोई अरबों खरबों का होता तो बात होती। अब 25 लाख का भ्रष्टाचार कर लिया, आप आरोप लगा रहे हैं। किसी बच्चे की ड्रेस के पैसे खा लिए, किसी बच्चे की किताब कॉपियों के पैसे खा लिए, क्योंकि गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, तो गरीब बच्चों के का कहीं राशन खा लिया, कहीं डेस्क खा गए,
कहीं कंप्यूटर खा गए, कहीं उनकी पेंसिल खा गए, कहीं उनके बस्ते खा गए। सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्थाओं का हाल आपको पता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है भारद्वाज साहब? इन सब बातों से कुछ रखा नहीं है। गरीब आखिर जाते ही क्यों उस स्कूल में? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लें जाके। ना गरीब बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, ना वहाँ के लिए सरकार पैसा देगी, ना पैसा आएगा, और ना भ्रष्टाचार होगा, ना ये 25-25 लाख के भ्रष्टाचार होंगे, और ना आप जैसे लोग जो समाज को परेशान करते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को, ऐसे समझदार लोगों को, ऐसे 25-25 लाख के गवर्नर कुछ होते नहीं हैं, इनको आप लोग परेशान करते रहते हैं। तो ना आप ऐसे लोगों को परेशान करेंगे। आप अपने काम में लगे रहिए, कहाँ इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं। आप हमारे पुराने साथी हैं, इसीलिए हमने तो आपको पता है कि अब यही काम कर दिया है। तो चलिए, खैर बहुत सारी बातें अगले एपिसोड पे करेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको उसी बात को दोहराता हूँ कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मुनेश चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद, बाइज्जत बरी होते हुए, बाइज्जत सम्मान के साथ, बिना किसी दाग के रिटायर हो रही हैं। और एक बार फिर हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। अगर खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिए। जनहित में हमारी खबर आगे जानी चाहिए और ये काम आपका आप करते रहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।